हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो? तो आज मैं एडिटोरियल करवाने वाला हूँ। जो बिगिनर्स हैं जिनको एडिटोरियल समझ में नहीं आता है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मैं पहले भी वीडियो बनाता था एडिटोरियल पर, तो मैं फिर से ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको बताना, मैं इसको जारी रखूंगा। चलिए शुरू करते हैं। और तरीके को समझना कि रीड कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज़ है कैसे रीड करना है, वो ध्यान देना। ऑन ऑन न्यूज, ऑन न्यूज मतलब साइलेंट पर बात हो रही है। कैसे साइलेंट है? तो ये एक टाइटल है। इसको आगे देखते हैं। इंडिया का जो इंटरेस्ट, इंडियाज इंटरेस्ट कैन बी सिक्योर्ड, सिक्योर किया जा सकता है ओनली बाय, केवल किसके द्वारा? असर्शन, असर्शन का मतलब होता है जोर देकर कहना। ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब कि खुद के डिसीजन खुद लेना, किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होना। खुद की मतलब कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो राष्ट्र का, उसको पहले रखना। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है कैन बी सिक्योर्ड, कैन बी सिक्योर्ड ये क्या है? ये पैसिव है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर किया जा सकता है। किसके द्वारा? केवल असर्शन, जोर देकर। किस पर? अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर। भाई अपनी नेशनल स्तर पर जोर दिया जाए, उस पर ध्यान देकर, ना कि दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहे। ये चीज बोलना चाहूँ। देखो आगे। The new year has brought little change in the geopolitical turmoil unleashed by the Trump administration. कॉमा है, रुक जाओ। The new year has brought, ये क्या है? सब्जेक्ट है। The new year has brought, ये पूरा सब्जेक्ट है। क्या है? ये नाउन फ्रेज है। The new year, जो नया साल है, हैज ब्रॉट, वो लाया है। क्या लेकर आया है? हैज ब्रॉट लिटिल चेंज। यहाँ पर लिटिल का मतलब कुछ से नहीं है। लिटिल का मतलब है नॉट, नो, कोई भी चेंजेस लेकर नहीं आया है। किस पर? जियोपॉलिटिकल टर्माइल पर। तो यहाँ देखो, हैज ब्रॉट, ये क्या है? हैज ब्रॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसे आपको रीड करना है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लिटिल चेंजेस, तो ये जो नया साल है वो ज्यादा, वो चेंजेस, बदलाव लेकर नहीं आया है। किस पर? जियोपॉलिटिकल टर्माइल, टर्मोइल पर। अनलीज्ड बाय, अब ये अनलीज्ड बाय क्या है? ये सडन जो देख रहे हो, अनलीज्ड बाय, जो बिगिनर होते हैं ना, उनको यही चीज परेशान करती है। ये अनलीज्ड बाय क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये ऐसे समझो, इसको क्या कर देते हैं? शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, अनलीज्ड बाय, रिटन बाय। ठीक है? ऐसे जब आपको वर्ड मिलेंगे, इसका मतलब जैसे ये देखो, फॉलोड बाय, ये भी क्या है? ये भी पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब है कि वो टर्मोइल जो अनलीज्ड, अनलीज्ड का मतलब होता है खोल दिया, ये जिसको उजागर किया गया, किसके द्वारा? बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो वो ये जो है ना, ये मॉडिफाई कर रहा है इस टर्मोइल को। ये जो दंगे फसाद, जो जियो पॉलिटिकल जो हो रहा है, वो किसके द्वारा खोला गया है? वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है? तो अगर न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। अगर यही चीज अगर हम बेसिक से लिखे तो इसका मतलब होगा विच वॉज, विच वॉज, तो ऐसा होगा, द द जियो पॉलिटिकल टर्मोइल विच वॉज अनलीज्ड बाय। तो ये यहाँ पर क्लॉज बन जाएगा। पर ये क्या करते हैं? क्लॉज नहीं बनाना चाहते, ये क्या करते हैं? फ्रेज बनाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये इसीलिए शॉर्ट हो जाता है। अब देखो फिर से, बिगिनिंग विथ द यूएस अनलॉफुल एक्शन इन वेनेजुला। अब ये क्या है? ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव की तरह आया है। इस टर्मोइल को बता रहा है। ये जो टर्मोइल है, ये जो हड़कंप, ये चीजें हो रही है, ये शुरू हुई है किसके साथ? शुरू हुई है यूएस के अनलॉफुल एक्शन के साथ। तो ये जो टर्मोइल हुआ है, यूएस के अनलॉफुल एक्शन के साथ हुआ है। कहां पर? जो वेनेजुला में हुआ है। समझ में आया? आगे देखो, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा लेकिन ध्यान से समझो, जितना भी करवा रहा हूँ समझ में जरूर आएगा कि कैसे करना है। जो बिगिनर है वो जरूर ध्यान दें। फॉलोड बाय, फॉलोड बाय का मतलब होता है किसके बाद? तो ये जो चीजें हुई है, ये किसके बाद हो रहा है? इस सब के बाद। देखो कैसे, समझना ध्यान से। फॉलोड बाय इट्स थ्रीट्स, इट्स थ्री टू कैरी आउट सिमिलर रेजिम। इट्स किसके लिए आ रहा है? इट्स आ रहा है यूएस के लिए। ये चीजें आपको नोटिस करनी है, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ। बाय इट्स थ्रीट्स टू कैरी आउट सिमिलर रेजिम चेंजेस
changing operations in South America and stated plans to annex Greenland। तो ये जो थ्रेट्स है, ये जो धमकी भरी जो है, कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। सिमिलर इसी तरह का regime changing operation in South America and stated plans to the annex। तो अब ये चीज जो हुई है यहाँ पर, इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने थ्रेट्स दे दी। क्या थ्रेट्स दी कि हम क्या करेंगे, ऐसे ही अंजाम देंगे कहाँ पर, चेंज ऑपरेशन साउथ अमेरिका में, और साथ ही साथ में कहाँ पर, जो ग्रीनलैंड है वहां पर। क्लियर होगी बात। चल आगे देखते हैं। ऐसे ही रीड करना, स्किमिंग मत करना, अगर बिगिनर हो बिल्कुल भी मत करना। ये ध्यान से सुन लो। The US Congress is now expected to discuss a new law that mandate up to 500% in tariffs on countries purchasing oil or uranium from Russia। फुल स्टॉप है, रुक जाओ। द यूएस, तो पहले ये समझो दा क्यों आए, क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड के पहले दा लगाते हैं इसीलिए दा आया। तो द यूएस कांग्रेस इज नाउ एक्सपेक्टेड, ये पैसिव है कि अब ये जो यूएस कांग्रेस है इससे एक्सपेक्ट किया जाता है टू डिस्कस, क्या डिस्कस करने का, अ न्यू लॉ, एक नया लॉ दैट मेंट। अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, इस लॉ के लिए आ रहा है, बता रहा है वो लॉ जो क्या करेगा, मैंडेट अप, जो मैंडेट कर दे। मैंडेट का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी कर देना, जो एकदम होता है ना कि ये कंपलसरी है। मैंडेट अप कर देगा अप टू कितना, 500% इन टैरिफ ऑन कंट्रीज, किस ऑन कंट्रीज पर, कौन सी कंट्री, परचेसिंग ऑयल यूरेनियम फ्रॉम रसिया, वो कंट्री जो परचेज कर रही है ऑयल और यूरेनियम फ्रॉम रसिया। अब यहाँ पर एक चीज समझो, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अचानक से आईएनजी मिल गया है, ये क्या है। अब जो बिगिनर होगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या है, परचेसिंग ऑयल और यूरेनियम फ्रॉम रसिया। तो ये जो देख रहे हो ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बोल रहा है कंट्रीज, अब देखो इसको मैं कैसे बनाता हूँ, आर विच आर परचेसिंग, ये यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, बट वो क्या करते हैं न्यूज़पेपर में शॉर्ट कर देते हैं। तो वो कंट्री जो खरीद रही है ऑयल और यूरेनियम फ्रॉम रसिया से। क्लियर हो गया। चल, द यूएस ऑल्सो स्टेप्ड अप का मतलब होता है इंक्रीज कर देना। इट्स रेयोटिक, रेयोटिक का मतलब होता है बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी बातें करना। तो उसने वो चीज शुरू कर दी है अगेंस्ट किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, और क्रैकडाउन अगेंस्ट प्रोटेस्टर। तो ये चीज क्यों किया, क्योंकि ये जो क्रैकडाउन हुआ है किसके खिलाफ, प्रोटेस्टर के खिलाफ, इसको देखते हुए क्या कर दिया उसने, ईरान ने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। क्या बातें, देखो, इम्पोज करते हुए मोर, अब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही है, याद रखना। इम्पोज मोर सैंक्शंस एंड थ्रेटनिंग टू अटैक इट। क्या किया है, इम्पोज किए हैं बहुत ज्यादा, क्या, सैंक्शंस एंड थ्रेटनिंग, और धमकी दी है कि हम क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। क्लियर बात। चलो आगे देखते हैं। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट में मिस्टर ट्रंप ने कहा है ही वुड लेवी ऑन एडिशनल, वो क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, लगाएंगे एडिशनल 25% का टैरिफ ऑन ट्रेड विथ एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विथ ईरान, एंड द यूएस इज पुशिंग इंडिया टू वाइंड अप ऑपरेशंस एट चारबाग, कॉमा है। चलो आगे पढ़ लेते थोड़ा सा। वेयर इंडिया हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर, इतना बड़ा पैराग्राफ है, सोचो बिगिनर क्या करेगा। तो समझते हैं, अगर समझ में आए तो आप मुझे बता देना, कमेंट करना जरूर से, जो भी लोग देखेंगे, तो मैं और भी वीडियो बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। इन सोशल मीडिया पोस्ट में, ये इन से शुरू हो रहा है, क्या है ये, प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्यों, क्योंकि इन से शुरू हो रहा है ना, इन क्या है, एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है। इन प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, सोशल मीडिया ये क्या है, आपका नाउन है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह है, और ये आपका पोस्ट यहाँ पर नाउन हो गया। तो ये एडजेक्टिव और ये नाउन ऐसे तोड़ना है। मिस्टर ट्रंप ने कहा, क्या कहा, कि दैट ही वुड लेवी, वो क्या करेंगे, लेवी चार्ज करेंगे एडिशनल, अतिरिक्त 25% टैरिफ, किस पर, ऑन ट्रेड, ट्रेड पर विथ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के साथ
डूइंग बिजनेस, यहाँ नोटिस करना एक चीज, डूइंग बिजनेस, देख रहे हो फिर से, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, डूइंग बिजनेस विथ ईरान। अब यहाँ पर फिर से समझ लो ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डूइंग बिजनेस मतलब विच इज डूइंग, विच इज डूइंग, क्यों इज क्यों लगाया, क्योंकि कंट्री है, ठीक है, तो कोई भी कंट्री विच इज डूइंग, जो कर रही है क्या, बिजनेस विथ ईरान एंड द यूएस, और जो यूएस है वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब पुश का मतलब होता है वो जोर दे रहा है किस चीज पर, इंडिया पर, टू वाइंड अप मतलब खत्म करना, समाप्त करना ऑपरेशंस एट चार बहार पोर्ट पर। वो कह रहा है कि भाई इंडिया से कि भाई आप चार बहार पोर्ट है ना वहां पर क्या कर दो, अपने ऑपरेशंस बंद कर दो। समझ में आया? वेयर, अब ये वेयर किसके लिए आ रहा है, इस ये चार बहार पोर्ट के लिए आ रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या काम कर रहा है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है वो चार बार पोर्ट जहां इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, हैज इन्वेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें इन्वेस्ट किया बिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर क्या किए, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उसने क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं। समझ में आया? इतना ही करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, तो बस मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, मैं फुल वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा फिर से, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।